हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मणिपुर क्राइसिस के बारे में। बहुत बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे। आपने इंस्टाग्राम न्यूज़ फोरम पे देख ही लिया होगा कि क्या मैटर चल रहा है। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, पूरी देखना, स्किप मत करना। और अगर देख भी लिया है तब भी पूरी देखना भाई, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में जानेंगे कि इशू क्या है और क्यों ये क्लैशेस हो रहे हैं मणिपुर में। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी फैल रही है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो प्लीज प्रे फॉर देम। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है मणिपुर में। उसके बाद जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया, कौन सी सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से ये जो क्लैशेस हुए हैं वो हो गए। तो ये जो वायलेंस है उसकी शुरुआत होती है वेडनेसडे को, 3 मई को। आज है कितनी तारीख? 5 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके 2 दिन पहले ये जो प्रोटेस्ट थे वायलेंट हुए थे। और ये जो मार्च था, ये जो प्रोटेस्ट था, इसको ऑर्गेनाइज किया था ATSUM, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। बेसिकली उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि वहाँ पे मणिपुर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको मीटी कम्युनिटी कहते हैं। मीटी कम्युनिटी इस समय डिमांड कर रही है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, जिस तरह से बाकी ट्राइब्स को दिया गया है। तो इसी चीज को अपोज करने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया था चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बगल में है इम्फाल के। इम्फाल आप जानते ही हो मणिपुर की कैपिटल है। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये मीटी कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में, दोनों ट्राइबल और मीटी कम्युनिटी के बीच में गर्मा गर्मी हुई, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट थे ये वायलेंट हो गए। और वायलेंट इतने हो गए कि आप इस चीज का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि ये जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए आर्मी तक डिप्लॉय कर दी गई है, और साथ में असम राइफल्स भी डिप्लॉय कर दी गई है स्टेट के अंदर। और हालात इतने खराब है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने भाई, जितने भी ये डीएम होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनको ऑर्डर दे दिया है कि भैया की शूट एट साइट वाला ऑर्डर जारी कर दो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो पहले परसुएट करो उन्हें कि वायलेंस ना करे, उसके बाद वार्निंग दो। अगर तब भी ना माने तो रीजनेबल फोर्स यूज करो, अगर तब भी ना माने तो भैया शूट एट साइट, जहां दिखे वहां पे गोली मार दो उन्हें। और इस बात का भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये जो शूट एट साइट वाले ऑर्डर्स हैं उनका काफी ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है, और इससे चीजें और भी ज्यादा एस्केलेट होंगी। बाकी मणिपुर की मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सन हो रहे हैं भाई, दंगे वंगे हो रहे हैं। एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है तो दूसरी उसके ऊपर रिटेलिएट कर रही है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी लगभग 5000 लोग जो रहते थे इन वायलेंस हिट एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और उनका भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक बात ये भी है कि जो जितने भी ट्राइबल्स हैं मणिपुर के, वो लोग अपने सीएम से खुश नहीं है। सीएम इनके बीरेन सिंह, उनसे ये ट्राइबल लोग खुश नहीं है। इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो, इस इंसिडेंट से लगा सकते हो कि भाई अभी कुछ दिन पहले एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इनॉग्रेशन होने वाला था, और जिस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था उसके जस्ट एक दिन पहले ITLF, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के एक मॉब ने उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को भाई डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरी तरह से। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि भाई ट्राइबल लोग कितने ना खुश हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर से। एंड ऑल्सो उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि भाई इनको रिजाइन करवाया जाए सीएम की पोस्ट से, और प्लस प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए स्टेट के अंदर। इसके अलावा जितने भी हिल एरियाज है जो डिस्टर्ब है विद वायलेंस, जितने भी प्लेन एरियाज है जो भी हिट हुए हैं बाय वायलेंस, लाइक इम्फाल विच इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, वहां पे कई सारे घरों को तोड़ा फोड़ा गया है और कई सारी गाड़ियों को जलाया गया है। और इस सब को रोकने के लिए 55 कॉलम्स ऑफ इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान में रखना हमेशा कि इंडियन आर्मी इज नॉट इक्वल टू असम राइफल्स। कई लोगों को लगता है कि भाई असम राइफल से राइफल वर्ड यूज हुआ है तो आर्मी का पार्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वेयर एज असम राइफल्स जो है वो पार्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, जो डायरेक्टली अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो इन दोनों का डिफरेंस आप हमेशा दिमाग में रखना। इसके अलावा आप मैरी कॉम को तो जानते ही है ना, द फेमस फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया, वो भी मणिपुर की रहने वाली है। और इसके ऊपर भी उनका घर है चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था ना मार्च रखा गया, तो वो वहीं पे रखा गया था। तो उन्होंने भी भाई ट्विटर पे जाके ट्वीट करके मदद मांगी है इंडियन गवर्नमेंट, और उनसे गुहार लगाई गई कि भैया मेरा मणिपुर को जलाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, प्लीज मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। और इसके अलावा भाई जितना भी ये दंगा हुआ, फसाद हुआ, चीजें जलाई गई, घर को तोड़े गए, इन सारे इंसिडेंट्स के ऊपर मीम बना के, फेक वीडियोस बना के लोग बहुत सारी सुर्खियां लपेट रहे हैं
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो इसी के चलते ये सब ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने 5 दिन के लिए बैन कर दिया है इंटरनेट को और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इन मणिपुर। और इसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी अर्ज किया है टू द पीपल ऑफ इंडिया कि अगर आपको मणिपुर के सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल रिसोर्सेज के ऊपर ही रिलाई करें एंड स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज। और इंटरनेट बैन के अलावा सेक्शन 144 ऑफ CRPC कर्फ्यू वो भी लगा दिया गया है 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल रेलवे ने भाई जितनी भी ट्रेन मणिपुर में आ रही थी, मणिपुर से जा रही थी, सबके ऊपर रोक लगा दी है अंटिल द सिचुएशन इज रीस्टोर्ड इन मणिपुर। और बाकी इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। और इसी के बीच चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह का कहना है कि भैया ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, जितना भी वायलेंस हुआ है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है। लेकिन क्या ऐसा है? वीडियो को पूरा जरूर देखना तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और ये जो चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो मार्च रखा गया था, जिसके बाद से जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुए थे, इतना बड़ा ये जो आर्सन वार्सन हुआ वो सब हुआ, तो इस वायलेंस में चुराचांदपुर वाला इंसिडेंट बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन एकमात्र रीजन नहीं है। बल्कि ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये काफी समय से चलते आ रहे थे, वायलेंट तो अभी हुए जाके। और एकदम से कहाँ पे ये मतलब फ्यूल टू द फायर हुआ कि भैया ये जो प्रोटेस्ट है जो पहले वायलेंट नहीं थे, एकदम से कैसे वायलेंट हो गए, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए आप जानते हैं व्हाट रीजंस लेड टू द करंट सिचुएशन। देखिए जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं इसके जो रीजन है उसमें सबसे बड़ा रीजन है रिजर्वेशन। मैंने आपको बताया था ना 3 मई को प्रोटेस्ट रखा गया था, मार्च रखा गया था चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में बाय ATSUM ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन। और इस मार्च का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि वो अपोज कर रहे थे कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मीटी कम्युनिटी को ना दिया जाए। आपको मैं बता दूं मीटी कम्युनिटी बहुत सालों से भाई शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस पाने के लिए लड़ाई कर रही है, अपोज कर रही है, संघर्ष कर रही है। और इसी संघर्ष के बीच वो लोग हाईकोर्ट को भी रीच आउट किए थे, मणिपुर हाईकोर्ट को। और मणिपुर हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली ही एक डायरेक्शन दिया था और उस डायरेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से कहा था कि भैया आप लोग एक रिकमेंडेशन सबमिट करो टू द यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री टू गिव द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू मीटी कम्युनिटी। और इसी के बाद से इन ट्राइबल लोग के अंदर भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके चलते इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे और ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे। हालांकि अभी हिस्ट्री में भी जाएंगे भैया कि मीटी कम्युनिटी कौन है, ये ट्राइबल लोग कौन है और इन मीटी कम्युनिटी को क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और ये जो ट्राइबल लोग है वो उसका अपोज क्यों कर रहे हैं। और ये जो मीटी कम्युनिटी है भाई ये मेजोरिटी में है पॉपुलेशन में इन मणिपुर। और ये जो ट्राइबल लोग है वो अराउंड 40% है इन मणिपुर। और जो मैंने मीटी कम्युनिटी बताई वो लगभग 53% के अराउंड है। और जो मीटी कम्युनिटी वाले हैं वो मेजरली आते हैं ओबीसी और एससी कैटेगरी में। और ये जो ट्राइबल वाले ऑब्वियसली भाई एसटी कैटेगरी के हैं। तो चलिए आप जानते हैं मीटी कम्युनिटी क्या है, कौन है वो लोग और क्यों उनको एसटी का स्टेटस चाहिए। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि ट्राइबल लोग कौन कौन है और क्यों वो मीटी कम्युनिटी को अपोज कर रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से ये वायलेंट क्लैशेस हुए उन दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो देखिए ये जो मीटी कम्युनिटी है ना भाई वो एक प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है मणिपुर में, मतलब ये लोग डोमिनेंट है वहाँ पे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे एज कम्पेयर टू ट्राइबल लोग। और ये जो मीटी कम्युनिटी के लोग हैं वो मीटी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑफिशियली जानते हैं मणिपुरी लैंग्वेज नाम से। अब मणिपुरी के बारे में आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी भाई 22 और उसमें से एक मणिपुरी है। और इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 मीटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है भाई 50% से ऊपर इन मणिपुर। और ये लोग मेजरली प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म। इनमें से कुछ लोग भाई अपने आप को मुस्लिम भी मानते हैं, कुछ लोग एनिमिस्ट भी मानते हैं। और बाकी अगर आप इनको ट्राइबल से कंपेयर करो तो उनकी पॉपुलेशन है 40% के अराउंड। मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल्स आर क्रिश्चियन। और मैंने जो आपको बताया ना मीटी कम्युनिटी में कुछ लोग अपने आप को मुस्लिम भी मानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। हाउएवर ये डिमांड थी बाय डिफॉल्ट हिंदू मीटी कम्युनिटी की, लेकिन मुस्लिम को कहाँ ही रिजर्वेशन मिलता है इंडिया में। और दोस्तों मणिपुर की पॉपुलेशन है अराउंड 28.5 लाख अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और इनमें से लगभग 60% रहते हैं भाई प्लेन्स में और लगभग 40% रहते हैं हिल्स में, जिनको हम लोग ट्राइबल्स बोलते हैं। और जितने भी ये प्लेन एरियाज है, प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको मीटी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, मतलब वहाँ पे मणिपुरी स्पीकर्स ज्यादा है। और ये जो हिल वाले डिस्ट्रिक्ट मैंने एरियाज आपको बताए वहाँ पे ट्राइब्स ज्यादा रहती हैं। और ट्राइब्स में मेजर ट्राइब्स हैं भाई जिनका डोमिनेशन ज्यादा है, वो है नागाज और कुकीज। और इन प्रोटेस्ट में भी भाई माना जा रहा है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था नागाज ने, लेकिन इसको वायलेंट बना दिया कुकीज ने। तो ओवरऑल मणिपुर में मीटी कम्युनिटी का ज्यादा दबदबा है और एथनिसिटी ऑफ मणिपुर भी माना जाता है मीटी कम्युनिटी को। चलिए यहाँ पे मैंने आपको पूरी डेमोग्राफी समझा दी मणिपुर की। अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इनके अंदर जो क्लैशेस
क्लैशेस हो रहे हैं, इनके बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये डेमोग्राफी बता देते। लेकिन फिर भी अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि मैटर क्यों हो रहे हैं, ये दोनों लोग काहे लड़ रहे हैं आपस में, चलिए ये समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन, जो कि एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है फॉर द क्लैशेस बिटवीन द बोथ ग्रुप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, और दूसरा रीजन है पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन मणिपुर। अब इस पॉइंट को मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 4 फैक्ट गिनाऊंगा मैं आपको, और वो कुछ फैक्ट्स जान के आप समझ जाओगे कि ये जो सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो क्यों रीजन बना है इन दोनों के बीच में क्लैशेस के। और पहला फैक्ट वही है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि भैया मणिपुर में मेजोरिटी में है मीटी कम्युनिटी, अराउंड 60% इनकी पॉपुलेशन है, और माइनॉरिटी में है ट्राइबल पॉपुलेशन जो अराउंड 40% है इस स्टेट में। और सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मीटी कम्युनिटी है, वो मात्र 10 to 20% ऑफ द लैंड ऑफ मणिपुर यूज करती है अपने रहने के लिए, और बाकी 80 to 90% जो एरिया है वो अंडर आता है ट्राइबल लोगों के। अब आयरनी आप समझ रहे हो ना, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन मणिपुर है हिल एरिया, और जो बचा कुचा जो लैंड है वो प्लेन एरिया है जहाँ पे ये लोग मीटी लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी है भाई, तो उनको और लैंड चाहिए होगा, मात्र 10-20% में क्या ही होगा उनका, तो इसलिए भी क्लैशेस हो रहे हैं। और इसलिए भी उनको एसटी वाला स्टेटस चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द लैंड बताया ना जो ट्राइबल के अंडर आता है, वो ट्राइबल एरियाज है, रिजर्व्ड एरियाज है, और ये जो ट्राइबल एरिया है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है फॉर द ट्राइबल पीपल। और इसलिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज साइड पे है ये मीटी कम्युनिटी वाले, क्योंकि भैया ये जो रिजर्व्ड एरियाज है उनको वो लोग बाय ही नहीं कर सकते। 90% ऑफ द लैंड मीटी कम्युनिटी वाले लोग बाय नहीं कर सकते हैं, और ट्राइबल लोगों के लिए और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है इस फैक्ट से कि भैया ये जो आर्टिकल 371C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके हिल एरियाज को प्रोटेक्शन देता है। ये जो प्रोविजन है स्पेशली बनाया गया है मणिपुर के लिए, और ये जो आर्टिकल 371C है वो इन ट्राइबल लोगों के लिए हिल एरिया कमेटी बनाने का एक प्रोविजन देती है, जिससे वहां पे विलेज अथॉरिटी भी बनती है, और ये जो अथॉरिटी है विलेज अथॉरिटी है, और ये जो HAC हिल एरिया कमेटी मैंने आपको बताया, ये दोनों मिलके नॉन ट्राइबल लोगों को भैया वहां पे लैंड खरीदने नहीं देते हैं हिल एरिया में, वेयर एज जो ट्राइबल लोग है वो उस लैंड को खरीद सकते हैं। तो ये भी थोड़ा खटकने वाली बात है जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से मीटी लोगों का ये भी कहना है कि जब मणिपुर इंडिया में मर्ज हुआ था 1949 में, उससे पहले वो लोग ट्राइबल लोग, हालांकि जब मर्जिंग हुई तो उसके बाद जो SC एंड ST लिस्ट वाली मतलब लिस्ट निकली थी उसमें इनका नाम नहीं निकला था। तो इस चीज से भी ये लोग उस समय ना खुश थे, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि भाई उस समय उतना बड़ा ये मुद्दा उनको लगा नहीं। लेकिन जब चीजें चेंज हुई, चीजें जब एडवांस हुई, तब इनको लगा कि भैया हमको तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए ही चाहिए होगा, नहीं आगे चल के हमें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि रिसेंटली इनको थोड़ी खुशी मिली जब मणिपुर हाईकोर्ट ने वो डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दो, जो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। हालांकि ये डायरेक्शन देते समय मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के और फटकार भी लगाई थी, क्योंकि भैया 2013 में आज से 10 साल पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भैया खुद सामने से स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन मांगा था कि भैया कि ST का स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दिया था। तो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई थी, तो उसके ऊपर भी फटकार लगाई गई। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं मणिपुर में, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब वो जो लिस्ट निकली थी ना, तब उसमें OBC का स्टेटस दिया गया था मीटी कम्युनिटी को। उसके बाद जाके इनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिला भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब अपॉर्चुनिटीज में। अभी शायद अराउंड 31% रिजर्वेशन मिलता है ST लोगों को, 17% मिलता है OBC को, और लगभग 2% मिलता है SCs को। और ST स्टेटस के अलावा मीटी लोगों का ये भी एलिगेशन है कि भाई बहुत सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं म्यांमार से, जो रहने लगे हैं इन ट्राइबल एरियाज में, और ये यहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है वो इन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ट्राइबल लोग इस एलिगेशन को अपोज कर रहे हैं, और इस पॉइंट को अभी लेटर इन द वीडियो डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। चलिए, तो हम लोगों ने क्लैशेस के बारे में जान लिया, अब जानते हैं इन दोनों के स्टैंड्स के बारे में, तो भैया ये ट्राइब वालों को क्या स्टैंड है और मीटी लोगों का क्या स्टैंड है। ट्राइबल लोगों का कहना है कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मीटी कम्युनिटी है, वो ऑलरेडी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है स्टेट के अंदर, तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी OBC का रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई, और फाइनेंशियली हमसे ज्यादा वेल ऑफ है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, और इनफैक्ट उनके पास बेटर एक्सेस टू फैसिलिटीज है, तो इसलिए उनको ST का स्टेटस नहीं देना चाहिए। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कहना है कि भैया ये जो मीटी लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। मणिपुर की असेंबली में लगभग 60 सीट्स
स्पेस है और उसमें आधे से ज्यादा भाई ऑक्युपाई इन्हीं लोगों ने की रखी है, तो इसलिए उनको और रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो इनकी मीठी लैंग्वेज है, जिसको फेमसली जाना जाता है मणिपुरी लैंग्वेज नाम से, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, प्रॉपर स्क्रिप्ट है इसकी एज कम्पेयर टू ट्राइबल लोगों की लैंग्वेज से। तो इस केस में भी शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोटेक्टेड स्टेटस ये लोग नहीं डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा आगे भाई। इसके अलावा ट्राइबल लोग ये भी क्लेम करते हैं कि भाई शुरुआत से ही वैली और हिल वाला सोशल डिवाइड रहा था दोनों के बीच में। ये मीठी लोग शुरुआत से ही ट्राइबल एरियाज में नहीं रहना चाहते थे, ट्राइबल लोगों को नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब समय चेंज हुआ, जब एडवांसमेंट आई, नीड आई इन लोगों को, तब इन लोगों को ट्राइबल स्टेटस चाहिए, इनको ट्राइबल एरियाज चाहिए, तो इसलिए भी इनको ट्राइबल स्टेटस नहीं देना चाहिए। तो ये सारे मोटा मोटी आर्ग्यूमेंट्स हैं ट्राइबल लोगों के, और बहुत ज्यादा डेथ में इनकी आर्ग्यूमेंट नहीं घुसेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो इसलिए बढ़ते हैं स्टैंड ऑफ मीठी लोगों के। तो इसलिए अब बढ़ते हैं मीठी लोगों की तरफ कि भाई उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या कहना है, उनका क्या क्लेम है। मीठी लोगों का कहना है कि भाई रिजर्वेशन से जो उनको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, जैसे टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल जाएगा, जॉब में भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, उनको वो सब नहीं चाहिए, मटेरियल थिंग्स नहीं चाहिए। उनका कहना है कि भाई हमको एसटी का स्टेटस इसलिए चाहिए ताकि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके, उसको बचा सके, जो इनका कल्चर है उसको बचा सके, जो इनकी इंडिजिनस आइडेंटिटी है उसको बचा सके। उनको अपनी पुश्तैनी जमीन भी बचानी है, क्योंकि भाई उनका कहना है कि बहुत ही ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं म्यांमार से मणिपुर में, जिसकी वजह से उनकी इंडिजिनस आइडेंटिटी खतरे में है। मीठी कम्युनिटी ATSUM के क्लेम को रिजेक्ट करती है, जो कहता है कि ये लोग अपना ट्राइबल नेचर खो रहे हैं। मीठी कम्युनिटी का कहना है कि भैया हम हिंदू हैं, हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, बट स्टिल हम लोग एंशिएंट पुराने एनिमिस्ट रिचुअल से उसको अभी भी फॉलो करते हैं। हम भी मंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं, हम भी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, हम भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अगर हमको कंपेयर करो नेशनल एवरेज से। तो इसलिए भाई हम भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस डिजर्व करते हैं, उनका ये कहना है। और मीठी कम्युनिटी का लैंड के रिगार्डिंग भी ये कहना है कि भैया हमारे पास तो सिर्फ 10 से 20% लैंड है, उसको भी हम खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हो, और बाहर से अगर कोई आ रहा है वो भी खरीद सकता है, लेकिन जो आपका 90% लैंड है भाई उसको तो सिर्फ आप ही खरीद सकते हो, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। और तो इसलिए समय के साथ हमारे पास भी स्कैरसिटी ऑफ लैंड आ रही है, जिससे हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हमको भी एसटी का स्टेटस दे दो। ये सारे मोटा मोटी आर्गुमेंट है मीठी कम्युनिटी के। तो दोस्तों यही सब मेजर रीजंस थे बिहाइंड द क्लैशेस बिटवीन द मीठी कम्युनिटी एंड द ट्राइबल पीपल इन मणिपुर। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है कि वो इस प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रहे हैं, या यूं कहूँ कि गवर्नमेंट के होते हुए भी प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट हो गए। हालांकि मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट से ज्यादा इतना रेलेवेंट है नहीं वो, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको किसी और वीडियो में कभी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना। और भाई अगर नहीं पसंद आई तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मैं इंप्रूव करके अगली बार जरूर आऊंगा। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।